जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की। तीसरा स्वरूप यानी चंद्रघंटा, माँ भगवती चंद्रघंटा की। और साथ ही मैं आपको माँ भगवती चंद्रघंटा का बहुत ही पावन मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। तीसरे दिन की शक्ति विग्रह का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन करते हैं। इनका रंग सोने के समान चमकीला और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के रूप में इनके 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में तलवार है, एक में धनुष है और एक में बाण है। इनके एक हाथ हृदय पर है और एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में तथा साथ ही अभय मुद्रा में रहता है। इनके गले में सफेद फूलों की माला रहती है और इनका वाहन सिंह है। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मणि चक्र में अपना ध्यान साधक लगाते हैं। इनकी कृपा से श्रद्धालुओं को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं। इनकी उपासना से समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही मनुष्य परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप दानव, दैत्य, राक्षसों को कंपाने वाला होता है तथा इनकी प्रचंड ध्वनि उनकी हिम्मत पस्त कर देने वाली होती है। जहाँ घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भगाने पर मजबूर करती है, वहीं भक्तों और साधकों को माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य, शांत और भव्य दिखाई देता है। माँ भगवती का यह स्वरूप सभी बाधाओं और संकटों को दूर करने वाला होता है। घंटे की नाद से असुरों का वध कर देने वाली यानी माँ चंद्रघंटा। नाद अर्थात स्वर शक्ति। नाद में आह्लाद है, पुकार है और चंद्रघंटा देवी स्वर की अधिष्ठात्री कहलाई जाती हैं। स्वर संयम की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ भगवती चंद्रघंटा यानी कि विचारों और ध्वनियों में समग्रता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना हमें बड़े ही मनोयोग से करनी चाहिए। चंद्रमा का संबंध हमारी बुद्धि से भी है और घंटा सतर्क रहने का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता की ओर ले जाती है। ध्वनि से निशब्दता और निशब्दता से ध्वनि जब मस्तिष्क तक आती है तब अंततः वह विलीन हो जाती है और शांत हो जाती है। जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है और हमारी चेतना संगठित होते ही मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित होने लगता है। उसमें ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है और यही मस्तिष्क दिव्य माँ का स्वरूप भी है और उनकी अभिव्यक्ति भी है। यदि यह दिव्य स्वरूप शांति और संवेदना में उपस्थित है तो हमारे दुखों में, हमारे कष्ट में भी उसका साथ बना रहता है। इसका यही सार है कि चाहे सुख मिले या दुख मिले, हमें हर परिस्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। यही चंद्रघंटा का अभिप्राय है। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा का पावन स्वरूप। हमें अभय दान देने वाली, हमारे मन मस्तिष्क को शांत करने वाली, सतर्क करने वाली, ऊर्जा में वृद्धि करने वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा ही पावन और बड़ा ही लोक कल्याणकारी है। हमें माँ के इस चित्रण का चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से घर में शांति आती है और हमारे मन में भी शांति आती है। माँ को लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें भी बहुत प्रिय है, इसलिए दूध से बनी हुई चीजों का माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती की पूजा उपासना का विधान समाप्त होने के बाद खूब जोर जोर से घंटा बजाकर माँ की आरती करनी चाहिए। घंटे के नाद से हमारे घर के चारों ओर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि माँ भगवती का पावन मंत्र कौन सा है। माँ चंद्रघंटा का पावन मंत्र इस प्रकार से है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र क्रेरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुतः। यह माँ चंद्रघंटा का पावन मंत्र है। अगर हम इसकी एक माला न भी जप पाए
तो हमें चंद्र घंटा की पूजा के समय इसे 11 या 21 बार जरूर जपना चाहिए और माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था माँ चंद्रघंटा के पावन स्वरूप का चित्रण। आशा है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप और हम हमेशा जुड़े रहने चाहिए। माँ चंद्रघंटा हमें हमेशा आरोग्य रखे, सुख संपदा का वरदान दे, इसी कामना के साथ मिलते हैं माँ भगवती के चौथे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।